जी तो दोस्त, इस वक्त मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ और लुडन के जो लोग हैं वो मुझे यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। जो वहाँ पे बैठे परेशान हैं वो यहाँ का विज़िट कर रहे हैं कि सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा ले लिया जाए और इसको देखते हुए फिर आगे की जो स्ट्रेटजी है वो भी बना ली जाए कि वहाँ पे अगर पानी नहीं आना है तो वो यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। तो ये चेक करते जाएँ जी। जो एरिया मैं आपको इस वक्त चेक करवा रहा हूँ ये आप देखते जाएं। यहाँ पे एक मुझे कैंप दिखाई दे रहा है और वहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे जो एरीगेशन डिपार्टमेंट के साथ जिनका ताल्लुक़ वास्ता है। वो वहाँ पर कापी पेंसिल लेकर कुछ जो हैं वो वहाँ पे बैठे हैं। मतलब उनके पास कोई हिफाजती जैकेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है जो लोगों के काम आने वाली चीज़ हो। और ये आपको मैं चेक करवा रहा हूँ जी। ये इस वक्त मैं भिंडी के पास मौजूद हूँ। यहाँ का इलाका जी भिंडी, और भिंडी के पास ये भाई मौजूद है और ये प्राइवेट कश्ती इस तरफ एक मौजूद है। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे यकीनन इसके अंदर जो रहायशी हैं वो बाने जाने का इनका सिलसिला है। और अच्छा सही, चलो जी। ये भाई जो है वो मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाया एक पॉइंट ऐसा है, यानी कि यहाँ पे ज़रूरत तो है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ पे कोई कश्ती होती, कोई ऐसा निज़ाम होता कि लोगों की मदद की जा सके। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवाऊँ तो पानी की स्पीड आप देख रहे होंगे और यहाँ पे पानी का काफ़ी प्रेशर है। मैंने आज का जो बंद है हिफाजती बंद वो आपको मुकम्मल चेक करवाने की कोशिश की है। और यहाँ पे पिछली बार जो 70 से 75 क्यूसेक यहाँ पे पानी का रैला चंद दिन पहले आया, तो यहाँ पे बंद टूटने का आगाज़ इधर से हो रहा था। तो अब जो है वहाँ पे एक बार फिर से देखें तो प्रेशर अच्छा खासा मौजूद है और पानी इस तरफ काफ़ी स्पीड के साथ आ रहा है जी। हिफाजती जो बंदियाँ थी यहाँ पे लोगों ने हल्के हल्के बांध बनाए हुए थे छोटे अपनी फसलों के इर्द गिर्द, तो वो आप देखें तो टूट चुके हैं। पानी काफ़ी स्पीड के साथ इस तरफ आ रहा है और यहीं पे ये जो इलाका है जी ये काफ़ी कमज़ोर है। ये आपको दिखा रहा हूँ जी इस वक्त। और ये यहाँ पे बस वो दरख्त जो हैं वो भाई इस तरफ मतलब इनको थोड़ी सी कमज़ोरी लगी होगी कि यहाँ पे बांध को टूटने के जो खदशात हैं वो मौजूद हैं। और एक एक्सीलेटर इस तरफ आ रहा है सामने, आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ वहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ एक ही एक्सीलेटर है और जो ये भाई लेकर इसके ऊपर आगे पीछे चल रहे हैं। तो मतलब ये अगर आबादी को देखा जाए तो लाखों की जो आबादी है वो इस हिफाजती बांध के दूसरी साइड पे है। और यहाँ पे आप काम करने वाले लोगों को आपने देख लिया होगा कि वो कितने यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक कश्ती मुझे वहाँ पे सामने नज़र आई है जी। वो वहाँ पर लोगों को निकालने की कोशिश यकीनन कर रही होगी, लेकिन इनकी तादाद दोस्तों ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि जो जानी नुकसान है या फिर किसी हद तक माली नुकसान तो अब नहीं बचाया जा सकता कि जो होना था वो हो चुका, लेकिन इंसानी ज़िंदगियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सकता है। और इनकी तादाद ज़्यादा हो जाने की वजह से वो लोग जो हैं वो ज़्यादा सिक्योर हो सकते थे। लेकिन क्या है कि सिर्फ 2 कश्तियाँ या 2 लांचें लोग तो वो ही इस तरफ काम कर रहे थे। और ये अब मैं आपको पूरा जो हिफाजती बंद है ये आगे तक चेक करवाऊँगा ताकि मज़ीद आपके अगर माइंड में कोई सवाल हो तो इस तरह से वो दूर हो सके कि आप ख़ुद ऐसे हिफाजती बंद के ऊपर आप ख़ुद ही सफ़र कर रहे हैं। तो ये मैं वो आपको इलाका चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पे खिचिए एक इलाका जी, तो खिची जो है वो बरादरी इस तरफ रहती है। तो बिल्कुल ये दरिया यहाँ से थोड़ा ही दूर है, मतलब 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो पानी का फुल प्रेशर है इस तरफ, फुल प्रेशर। और जैसा कि हम हेड इस्लाम पे अभी देख कर आए हैं जी, तो उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पानी का फुल दबाव है जी। बांध जो है ये हिफाजती देखते हैं कि इसमें कितनी ताकत है, क़ुव्वत है और कि ये इसको किस हद तक रोकने में कामयाब होता है। ये चीज़ देखने वाली है। और इस तरफ जो है ये आबादी अभी भी बच्चे इनके जो है वो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल बांध के नज़दीक बैठे हुए हैं। कुछ इन्होंने ट्रैक्टर वगैरह तो तैयार कर रखे हैं कि जो है वो अगर एमरजेंसी की सूरत हुई तो फिर जो है वो सामान भी लोड किया हुआ है इन्होंने। फिर जो है ये यहाँ से इनखला काट जाएंगे, नकल मकानी काट जाएंगे। और बांध के नज़दीक जो लोग हैं जी उनको यकीनन अभी से कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पानी का दबाव है, पानी का प्रेशर है वो यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा है।
तो अब मैं आपको बांध पूरा विज़िट करवाऊंगा ताकि आप भाइयों को मज़ीद क्लैरिटी आ जाए कि जो है वो आपको पता चले कि इस तरफ जो पानी का प्रेशर है। और एक जगह मैं आपको आगे चल कर दिखाऊँगा जहाँ पे बांध बिल्कुल कमज़ोर है। मैं आपको वो जगह चेक करवाऊँगा, अगर अल्लाह करे कि इन्होंने वो उसकी भराई कर ली हो, लेकिन इतनी तवक्को नहीं है कि वहाँ पर इन्होंने भराई की होगी या वहाँ पे इन्होंने ये एक जो है वो कश्ती आप देखें तो यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू 1122 वाले इस तरफ। और एक जो है वो कश्ती आपने देखी होगी कि दरिया के अंदर भी वहाँ पर जा रहे थे। और ये आपको चेक करवाऊँ तो ये जो एरिया जी ये काफ़ी ख़तरनाक है। यहाँ पे आके इसका जो लेवल है हिफाजती बांध का तो वो भी वहाँ से डाउन हो जाते हैं। और ये देखें तो मेरे ख्याल में इसका जो फासला जी वो 7 से 8 फुट से ज़्यादा नहीं है। एक जो यहाँ पे कंडीशन में चेक करवा रहा हूँ जी, ये काफ़ी ख़तरनाक एरिया है और इस पे मट्टी यकीनन इनको डालनी चाहिए थी। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये एक जो नीचे जो है वो रास्ता जा रहा था और इसी तरह से मैं आपको आगे की तरफ चेक करवा रहा हूँ कि आगे मज़ीद क्या कंडीशन है। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि दरिया सतलुज की जो आज की कंडीशन है दोस्तों उसके बारे में आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि आज यहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है। ये भाई जो हैं वो काफ़ी अभी इनके पास कोई भी ऐसा औज़ार मौजूद नहीं है जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि ये जो लोग हैं ये काम करने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं। तो उस हवाले से आप जो है वो आप देख लें कि ऐसे लग रहा है कि दरिया का जितना भी प्रेशर है वो वहाँ से इस तरफ है। मतलब ये देखें ना, दरिया से इधर से सामने, मतलब यहाँ से इसका प्रेशर बनता है फिर, क्योंकि दरिया जो है वो सीधा नहीं ना चलता तो ये आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ फिर हेड इस्लाम तक पहुँचता है। तो फिर जहाँ पे उसको कहीं सीधा रास्ता मिलता है तो उस तरफ वो जाने की कोशिश करता है पानी, और उसका दबाव और प्रेशर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख लीजिएगा। और मेरे साथ रहिएगा। कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना कि ये जो वीडियो है जी वो आपके लिए किस हद तक हेल्पफुल हुई है। और यहाँ पे इनको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा और मट्टी के जो है वो आपने देखी होगी कि यहाँ पे मशीनरी जो है वो ऊपर चढ़ रही है, लेकिन एक ही मशीन है और ये कितने किलोमीटर का हिफाजती बंद है उसका जो है वो आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा एरिया होने के बावजूद और सिर्फ एक ही एक्सीलरेटर और जो जिसको हम लोकल ज़बान में क्रेन बोलते हैं या जो है वो मट्टी को उठाकर दूसरी साइड पे लगाती है जी, तो वो मैं आपको चेक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मज़ीद जो है ये देखें तो ये कोट मोहम्मद हुसैन के रिहायशी हैं भाई जो इस तरफ पानी को देखने के लिए आए हुए हैं और इसको एग्ज़ाम कर रहे हैं कि हमारी आबादियों को कितना ख़तरा है। और इनकी जो रहायश है इन लोगों की वो यहाँ से तकरीबन जो है वो तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी। तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं जी वो ख़ुद को गैर महफूज समझ रहे हैं कि अगर इस तरफ से पानी का प्रेशर बढ़ा तो जो है वो फिर वो लोग जो हैं वो गैर महफूज हो जाएंगे, बांध टूट जाएगा तो पानी जो है वो उनकी रिहायशी इलाकों की तरफ चला जाएगा। और उससे आगे जो है वो तो आप जानते ही हैं कि लुडन मंडी लगती है और लुडन का जो इलाका है, लुडन की आबादी वो 1.5 से पौने 2 लाख के बीच में है और वहाँ पे भी मार्केट्स और बाकी कुछ जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी का काफ़ी वहाँ पर वो सामान मौजूद होता है और लोगों के नुकसानात शायद अरबों तक होने के ख़दशात हैं। और फसल भी आई हुई है वहाँ पर, काफ़ी लोगों की जमा पड़ी है जी मकई की। तो मक्की की जो फसल है वो भी यकीनन पानी में अगर डूब गई तो फिर उनका भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। ये जानवर इंजॉयमेंट कर रहे हैं जी, आप इनको भी देख लें कि पानी के अंदर बैठे बिल्कुल उनको मस्तियाँ मारते हुए आप भाइयों ने देखा होगा। ये चेक करें जी, ये तमाम लोग जो हैं जो या इस बांध के ऊपर लोगों का आना जाना नहीं होता, लेकिन इस वक्त क्यों आपको रश लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये दूसरी तरफ के लोग हैं। अगरचे हो सकता है जिन्होंने यहाँ से इनखला किया है वो भी कुछ देखना चाह रहे हो कि हमारे घर जो हैं वो अब यहाँ से दिखाई भी देते हैं या नहीं, या फिर जो हमारी फसलें हैं
वो यहाँ पर कैसी अब जो है वो लग रही होंगी, या फिर पानी को देखते होंगे कि उनका लेवल क्या होगा। लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो भाई जो दूसरी तरफ मौजूद हैं उनके चेहरों पे संजीदगी, खौफ व हिरास और बाकी जो है वो चीज़ देखने को मिल रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद है इस हवाले से। और अब ये देख लें तो पानी का फुल प्रेशर बन चुका है। और एक बार फिर से आपको याद करवा दूं कि वहाँ पर जो पानी का अब अखराज या आमद हो रही है वो दोस्तों 94,000 के करीब है, यानी कि 93,200 कुछ क्यूसेक है। और अब शायद जो है वो 95 से भी गुजर चुका हो, तो वहाँ पर इतना पानी जा रहा है। मज़ीद में आगे वहाँ पे आपको एक पॉइंट चेक करवाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। लोग जो हैं वो इस रास्ते से आते जाते मुझे दिखाई दे रहे हैं जी। और वो भाई जो है वो आप भी उसी तरफ जा रहे हैं, मतलब काफ़ी रिस्क ले रहे हैं जी। और जी तो दोस्तों इस वक्त मैं चमन यानी कि मेहराबाद के इलाके पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये इलाका है जो है ये रिहायशी इलाका है। और इस तरफ जो है ये जो सड़क नीचे की तरफ जा रही है ये मौज़ा नून और बाकी इलाकों की तो जो है वो लिंक करती है। लेकिन अभी जो है वो आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखने वाले भी काफ़ी लोग हैं और कुछ उस तरफ जाते हुए भी आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे जो कि सड़क के ऊपर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी रिस्की काम कर रहे हैं जी। और मेरे ख्याल में इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए जितना कि वो भाई लेकर उस तरफ जा रहे हैं, कि अगर इनको कोई इतना ही ज़रूरी काम है तो फिर मेरे ख़्याल में या तो यहाँ पे इनके पास कश्ती का इंतज़ाम होना चाहिए था, तो पैदल जाने का रिस्क इनको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे आबादियों की जो है कंडीशन वो मैं आपको चेक करवाऊँ तो वहाँ पे भी कुछ लोग जो हैं वो अब मौजूद हैं। लेकिन ये भाई बिल्कुल बहुत रिस्की काम कर रहे हैं जी, उस तरफ जा रहे हैं जी। तो यहाँ पे कोई इदारा भी मौजूद नहीं है जो इनको मना करे या फिर इनको कहे कि आपको उस तरफ ना जाएं या आपको रोकने वाला हो। तो इस तरह का मामला नहीं है। पानी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से इस तरफ इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये भाई जो हैं वो इनसे क्या पूछे बंदा कि ये इनको क्या कोई इतनी मजबूरी है कि वो उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, सही सही। अच्छा, आदि घर वाले साइड ते जा रहे हैं, मतलब कश्तियाँ कुश्तियाँ इतने कोई नहीं है जेह्ड़ी कि गौरमेंट नूं देनी चाहिए इनके लोगों अगर परेशानी है। अच्छा ते अच्छा अच्छा, सही सही सही। तो चले जी, ये भाई जो हैं वो किसी हद तक सेटिस्फाई लग रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है और कश्तियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पैदल उस तरफ जा रहे हैं। तो मज़ीद मैं आपको कुछ इलाका चेक करवा देता हूँ ताकि पानी का जो ये पॉइंट है यहाँ पे काफ़ी लोगों की आमदोरफ्त रहती है। ये काफ़ी बड़े इलाके को दूसरे इलाके से ये लिंक करता है जी। और मज़ीद थोड़ा सा मैं आगे की तरफ जाऊँगा और मज़ीद कुछ आपको चेक करवा देता हूँ कि उस तरफ जो है वो पानी का प्रेशर किस हद तक मौजूद है। तो ये कंडीशन है जी। और मेरे ख़्याल में कि ये आबादी यहाँ के जो रिहायशी लोग इलाके के रिहायशी लोग हैं वो इस बांध के ऊपर आकर पानी को देख रहे हैं इस वक्त और इसका अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे देखें तो बच्चे मौजूद हैं, मतलब स्कूल को भी छुट्टी नहीं की गई और ये दूसरी तरफ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही है। मतलब बिल्कुल इस तरह से है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहिए था कि छुट्टियाँ कर देती 3 से 4 और असातिज़ा को भी इसका अख्तियार दे देना चाहिए था। लेकिन अब तक जो है वो किसी भी हवाले से यहाँ पे उस लेवल का जो है वो तवज्जो या एक सोच या एक अमल दरामद होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो बस्ती हाकम मियाँ हाकम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ के इलाकों को कुछ लोग जानते हुए तो वो यकीनन समझ चुके होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। तो ये देखते जाइएगा। इस तरफ मैं आपको जो है वो दरिया की सूरत हाल चेक करवा देता हूँ जो कैमरे को मूव करके, ताकि मैं इस तरफ से अगर जा रहा हूँ तो आपको दरियाई सूरत हाल का अंदाज़ा साथ साथ होता जाए।
क्या उनको जो है वो नहीं करना चाहिए था। तो अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें भी दुआ में याद रखना भी। अल्लाह निगहबान।